हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मैग्नेटिज्म, फुल मैग्नेटिज्म। तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे। एक प्रॉब्लम है, ये जेई एडवांस 1992 में पूछा गया है। बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो आइए इसको हम डील करते हैं। तो इसके कुछ पार्ट हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आइए हम इस नए पार्ट को इस वीडियो में आगे कंटिन्यू बस करेंगे। तो इसमें बस बेसिक सा एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक लाइन सिगमेंट, इस बार इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नहीं है, लाइन सिगमेंट है ओसी, ओ से सी की तरह, ओ से सी। इसका लेंथ जो है एल दे दिया हुआ है। ए स्ट्रेट सिगमेंट ओसी of length that is L meter of a circuit carrying a current that is I is placed at x-axis, is placed along x-axis. Two infinite long straight wire, two infinite long straight wire A and B, each extended माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब ध्यान से देखिए, ये आपका दो वायर दिया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब ध्यान से देखिए, ये भी वायर है, ये भी आपका वही है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन, find the expression force acting on segment OC and what will be force on OC if current in the wire is reversed। जब हम इस करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट वाले में तो बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए कि इस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा जब ये इस डायरेक्शन में है, और लास्ट में इसका डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यानी फोर्स का एक्सप्रेशन बताइए। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। और इनफाइनाइट का मतलब बस ये समझिए कि ये जो है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। जितना भी क्वेश्चन हम किए थे सारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का ही क्वेश्चन था, तो वही वाला है। और एक है जो एक्स एक्सिस से प्लस ए डिस्टेंस ऊपर है और एक है ए डिस्टेंस नीचे। तो एक का आपको ये कोऑर्डिनेट है प्लस है, एक का माइनस है। तो एक एक्सिस से ऊपर है, एक एक्सिस से नीचे है, और दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। और यहाँ से लेंथ क्या है, इसका एल है। इसमें जो करंट पास कर रहा है वो ओ से सी की तरफ है। लास्ट में हम उसको रिवर्स करेंगे तो हमको क्या फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है। सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, जिसका लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है, एल लेंथ दे दिया हुआ है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जब करंट इसमें मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन आपका ये है। तो इसमें हम हर बार की तरह क्या यूज करते हैं, तो ये आपका लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर। ये भी आपका है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। अब इसके वजह से सपोज दैट एक पॉइंट हम लेते हैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे, एक एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस चेंज कर रहा है। क्योंकि जब भी हम लॉन्ग वायर के केस में हम अभी तक बताए थे, तो उसमें हम बताए थे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और अगर लॉन्ग वायर का केस हो सो थीटा 1 शुड बी इक्वल टू थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होता है फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। लेकिन यहां पे डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, और यहां पे जो डिस्टेंस है वो बदल रहा है। तो जब डिस्टेंस बदल रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज डेट यहां से एक डिस्टेंस हम लिए जो कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, तो वही लिखेंगे कंसीडर
consider an element which is x distance from origin, and whose thickness is dx। अब यहां से एक एलिमेंट लिए, क्योंकि इस बार क्या है, डिस्टेंस जो है यानी डी जो है वैरी कर रहा है, और डी वैरी कहां से कहां तक करेगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम एल। तो डी इस बार क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, यानी कि ये क्या रहा है, बदल रहा है। जब डिस्टेंस बदलेगा तो होपफुली मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इस बार बदलेगा। सपोज डेट यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे हम लिए, तो इसको इससे मैच करवाते हैं और फिर इसको इससे मैच करवाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर। तो इससे परपेंडिकुलर जब हम देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां से आपको डिस्टेंस क्लियर कर देते हैं। ये लॉन्ग वायर है, ये सब तो आप समझ में आ गया, इसका लेंथ L है, ये भी आपको दिख रहा है। अब इसका अगर हम क्लैरिटी देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस जो होगा ये, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये आपका क्या दिया हुआ है, x दे दिया हुआ है, x डिस्टेंस। और ये आपका जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस a दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अब ये जब इससे हम मैच करवाते हैं तो क्या होगा, सपोज दैट एंगल थीटा एक्स इस पे इंसर्ट किया, तो अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से, इस वायर के वजह से, तो हम हमेशा यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब ध्यान से देखिए थंब, अब इसके वजह से क्या होगा, इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके वजह से, अब ध्यान से देखिए, हम यूज करेंगे, ऐसे आप यूज कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, तो इधर और इधर वो भी परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये आया, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से इधर, और इसके वजह से, अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से ऐसे करेंगे तो इधर, तो लेफ्ट फ्लेमिंग रूल आप लगाइए, लेफ्ट और राइट दोनों से, तो इसके वजह से इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आपका इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए। तो इसके वजह से इधर और इसके वजह से इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये आपका आ गया, इसके वजह से, सिंपल सा बात है, इसके वजह से इधर और इसके वजह से। तो अब हम देखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक को ले लेते हैं B1, एक को ले लेते हैं B2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो सपोज इट, यहां से आप देखिए एंगल क्या होगा, और ये एंगल आपका, तो इसमें अगर हम देखें तो ये एंगल अगर थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है, तो इसको हम पीछे एक्सटेंड किए हैं, इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें, इसको हम देखते हैं, तो हम मैग्नेटिक फोर्स Fm का वैल्यू हम निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, I dl क्रॉस B, Fm दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स।
तो ध्यान से देखिए, ये क्रॉस है यानी कि करंट अंदर जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इसके वजह से आपका, ध्यान से देखिए, इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। और ध्यान से देखिए, जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल भी आप यूज कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, इसके आर के परपेंडिकुलर, यहां से आपको क्या दिखता है, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। आर को आप, डीएल को आप समझ सकते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, समझिए पोजीशन वेक्टर। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल मतलब उसका लेंथ, लेंथ उधर जिधर करंट। तो ध्यान से देखिए, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है आई डीएल क्रॉस बी, तो ध्यान से देखिए, इसमें जो होगा मैग्नेटिक फोर्स एफ एम दैट इज इक्वल टू, तो ये डीएल के भी डायरेक्शन में होगा, यानी पोजीशन वेक्टर जो है उधर, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी ये देखिए आपका पोजीशन वेक्टर हो जाता है, ये इसको आप लेट्स दिस इज R1 एंड लेट्स दिस इज R2, एक का पोजीशन वेक्टर को R1, यानी दोनों के परपेंडिकुलर भी होगा, यानी डीएल क्या है, डीएल वही पोजीशन वेक्टर, पोजीशन को मिलाने वाला, तो पोजीशन वेक्टर। तो ये ध्यान से देखिए, डीएल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, डीएल के परपेंडिकुलर कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन के बाहर है तो उसके परपेंडिकुलर तो ऑलवेज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा। तो ये आप राइट हैंड थंब रूल रखें, तो ये जो आपका डायरेक्शन है, ये थंब का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है, और ये जो है, ये पाम का डायरेक्शन होता है, वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। और ये जो फोर फिंगर होता है, दिस फोर फिंगर इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट या पोजीशन वेक्टर। तो डीएल कभी कभी क्या हो जाता है, डीएल का जो डायरेक्शन होता है इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज अलोंग करंट। तो ये करंट के डायरेक्शन के भी कभी कभी हो जाता है। तो डीएल इज अ पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देखिए, इसके परपेंडिकुलर ये आपका R1 वेक्टर है, R1 क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और ये भी आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो ये आपको दोनों पोजीशन वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है। अब इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखें इस पोजीशन वेक्टर के, तो आपका क्या आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर से भी देख लीजिए, एक तो इधर परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर होगा, एक इधर। अब इसी को अगर हम पीछे कर लेते हैं, एक ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है कि इस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री बन रहा है तो एक लाइन है, आप ऐसा समझिए, ये दो उसी को पीछे एक्सटेंड किए, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा सिमिलरली। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 90। अब एक लाइन है, आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड किए हैं, इसी लाइन को हम पीछे एक्सटेंड किए हैं, जो कि R2 पोजीशन वेक्टर बना। तो ये अगर 90 है, एक लाइन है, आप एक लाइन पे इधर 90 है, तो इधर भी तो अपने आप 90 होना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा क्या है, ये थीटा है, तो इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो गया। तो आइए, अब आपका क्या हो गया, उसी को पीछे एक्सटेंड किए हैं, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स जो होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स Fm is always perpendicular to DL as well as always perpendicular to magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देखिए, फोर्स इधर भी लग सकता था, लेकिन हम उसको क्या किए, उसको इधर लेके आए। क्यों, क्योंकि हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ढूंढना है। हम एक एलिमेंट कंसीडर किए, क्योंकि डी जो है हमेशा चेंज कर रहा है, इट इज चेंजिंग विथ डिस्टेंस। तो जब चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी चेंज करेगा। तो इस बार क्या है, वेरिएबल है, और डी चेंज कर रहा है 0 से L। तो हम क्या किए, एक एलिमेंट पार्टिकल लिए जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे है।
तो 2 पोजीशन वेक्टर यहाँ से बनेगा। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स को जो डायरेक्शन होता है यानी FM इज परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर। DL क्या है? इसका स्मॉल लेंथ जो DX है वही यहाँ पे भी DL है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? जो करंट का डायरेक्शन होता है। इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो DL है उसका डायरेक्शन इधर है, तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये आपका DL जो होगा वो पोजीशन वेक्टर भी होगा। तो ध्यान से देखिएगा, खाली DL का करंट का डायरेक्शन मत देख लीजिएगा, उसमें पोजीशन वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पोजीशन वेक्टर की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन DL का होगा वो करंट का डायरेक्शन नहीं होगा। इट इज बिहेव्स लाइक ए पोजीशन वेक्टर एंड समहाउ दैट इज R1 एंड समहाउ दैट इज R2। तो इसके परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता था, लेकिन हमको क्या देखना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। वहां भी लीजिएगा तो ये भी थीटा आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाला भी हम ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले रहे हैं तो ये आपका आपका आ जाएगा थीटा एंगल। सिंपल सा बात है। ये 90, ये अगर ध्यान से देखिए ये टोटल 90, ये इधर थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। तो भी आप देखिए, अगर ये भी एंगल ले रहे हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा? ये थीटा, तो इधर कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा? ये अगर B1 ले रहे हैं और ये अगर B2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों का कॉस कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, इधर ही होगा दोनों का कॉस कंपोनेंट। हमको क्या चाहिए? हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और सिंपल सा बात है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसी को पीछे एक्सटेंड किए हैं, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। ऐसा देखिए, आप इसको पीछे मत एक्सटेंड कीजिए। तो इसके परपेंडिकुलर, आप ध्यान से देखिए, इसके परपेंडिकुलर ऐसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इधर और इसके इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर के हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ऐसा रखिए, तो इसके इधर। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना है तो ये रूल आप लगा लीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा? इसके वजह से इधर, तो इसके वजह से इधर होगा, तो इसके वजह से इधर हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। सिंपल सा बात है। तो ये आपका आ गया थीटा। तो इसका नेट मैग्नेटिक, अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा, तो 2 कंपोनेंट होगा तो एक, अगर ये थीटा है तो ये एक इधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा B1 कॉस थीटा, जिधर एंगल बन रहा है, और इधर हो जाएगा B1 साइन थीटा। एग्जैक्टली इसका भी B1 इधर ही होगा, तो ये भी हो जाएगा B2 कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? B2 साइन थीटा। सिंपल सा बात है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ? B1 प्लस B2, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, B1 दैट इज इक्वल टू B2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो ये थीटा, तो ये ऑफ कोर्स थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो ये क्या? बाइसिमेट्री से, बहुत इजी है बाइसिमेट्री से। अब क्वेश्चन यहाँ तक, अगर x डिस्टेंस है और ये a है तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √a² प्लस x²। तो ये इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ये आपका हाइपोटेनस है, ये क्या हो जाएगा? √a² प्लस x²। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट को P, लेट्स दिस पॉइंट इज P, तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो P पॉइंट पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे? μ0/4π, करंट तो I दोनों में पास हो रहा है, I इंटू डी, डी को यहाँ पे x ले रहे हैं, और यहाँ पे आपका जाएगा, क्योंकि लॉन्ग वायर है तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 के ही बराबर होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 2, और लास्ट में इसको क्या लिख देंगे? इसका कॉस कंपोनेंट, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर ही एग्जिस्ट कर रहा है। एक के वजह से, ध्यान से देखिए, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, एक के वजह से इधर, और एक के वजह से, ध्यान से देखिए, एक के वजह से इधर। एक में राइट लगा लीजिएगा, एक में लेफ्ट लगा लीजिए। तो इसमें आप लगाइए लेफ्ट, तो इधर
इसमें अगर हम राइट लगाते हैं तो नीचे। तो ध्यान से देखिए दोनों एंगल सेम ही एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि ये एंगल सेम है तो सिमिलरली ये एंगल भी सेम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दो क्रॉस कर रहा है लाइन, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, तो सिंपल सा बात है ये थीटा तो ये थीटा। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है जी एडवांस में। तो क्या हो गया, इधर लगाइएगा तो इधर, और इधर लगाएंगे तो इधर, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा एफएम यानी मैग्नेटिक फोर्स डीएल के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो उस प्लेन में तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा नहीं, यानी उस प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। डीएल क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान से देखिए पोजीशन वेक्टर ये है तो इसके परपेंडिकुलर ये, अब ये पोजीशन वेक्टर है तो इसके परपेंडिकुलर ये, तो सिंपल सा परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, तो इसीलिए हम यूज करते हैं लेफ्ट के लिए इधर, राइट के लिए आप यहाँ से यूज कर लो, यहाँ से इधर, इसके लिए इधर से, और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इधर से यूज करेंगे, यानी एक के लिए लेफ्ट एक के लिए राइट, तो आपका आ जाएगा। तो और इसमें क्या है, डिस्टेंस x ले लिए हैं। अब लॉन्ग वायर के लिए θ1 दैट इज इक्वल टू θ2 दैट शुड बी 90 डिग्री। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुंचे, और हाँ इसका कॉस कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखिए इसका दो कंपोनेंट है, फोर्स इधर लग रहा है। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, फोर्स समझिए कि ऐसा लग रहा है इधर, तो इसका एक कंपोनेंट जो थीटा एंगल बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा b1 cos थीटा, और एक है b2, तो b2 उधर लग जाएगा, b2 या b1 sin थीटा, b1 sin थीटा, तो वो ऊपर लग रहा है। और इधर एक इधर लगेगा, ये भी थीटा है तो इसका भी cos कंपोनेंट इधर ही जाएगा, सो दैट इज b1 cos थीटा, और इधर हो जाएगा b2 b1 sin थीटा। तो सिंपल सा बात है, एक उधर है एक इधर है, तो दोनों का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुंचे, θ1 दैट शुड बी इक्वल टू θ2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू जो भी है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये इतना जो भी आया इसका कॉस कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से देखिए अब ऐसा सोचिए कि दो फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का। अब ध्यान से देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, अब ये क्वेश्चन ऐसा समझिए कि इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बीच में होगा। अब ध्यान से देखिए एक फोर्स, अब ऐसा सोचिए एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो जाएगा किधर, बीच से ही जाएगा। एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, अब ध्यान से देखिए ऐसा फोर्स लग रहा है तो अब दोनों बराबर लग रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो क्या होगा बीचों बीच पास करेगा, यानी ये थीटा एंगल से लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इधर लग रहा है b1 एक इधर लग रहा है b2, और ये भी थीटा एंगल है ये भी थीटा, तो क्या हो जाएगा बीच से पास करेगा। और हाँ तो इसका कॉस कंपोनेंट यानी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए ये आपको थीटा है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम कॉस थीटा ढूंढे तो हमें मिल जाना चाहिए। इस पॉइंट को ले लो M, ये आपका O हो गया, और ये पॉइंट तो P था ही आपका। तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ट्रायंगल MOP, इस ट्रायंगल में बात करें कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आप ध्यान से देखिए थीटा के सामने का तो बेस, तो x बाय हो जाएगा बेस बाय, क्यों कॉस थीटा बेस, तो परपेंडिकुलर तो a हो जाएगा। अब थीटा के सामने का जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब ये आपका हो जाएगा बेस, यहाँ से डिस्टेंस क्या है x, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू हम ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको x डायरेक्शन में, यानी दो फोर्स लग रहा है तो एक के वजह से इधर एक के वजह से इधर, तो इधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो इसको हम ले लेते हैं F1 और ये आपका हो जाता है F2। अब B2 अब ये F2, तो ध्यान से देखिए दो फोर्स लग रहा है, एक F1 एक F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो जाएगा बीचों बीच पास करेगा। आप सोचिए कि दो फोर्स लग रहा है, आप इसको
मैग्नेटिक फोर्स से अब निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीचों बीच पास करेगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो मैग्नेटिक फोर्स एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फोर्स एट पॉइंट P पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो क्या आपका आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू एक्स, और ये पर क्या हो गया साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 के बराबर हो गया, ये यहाँ में 2 हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2, 1 + 1, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका आ जाएगा x √/a² + x²। तो ये आ गया सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, लेकिन हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम हमेशा, Fm दैट इज इक्वल टू I dl क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब इसमें किससे का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि dl और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा I dl इंटू B साइन 90, और यहाँ से आपका आ जाएगा dl, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx की तरह वर्क करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स आज आप यहाँ से आपका आ जाएगा, करंट इसमें I जो कि मूव कर रहा है, इसमें I करंट मूव कर रहा है, और dl क्या है, यहाँ पे dx है, उसका स्मॉल लेंथ क्या है, यहाँ पे x है, उसका थिकनेस क्या लिए थे dx, तो dx इंटू b साइन 90। तो इधर आप देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा Fm दैट इज इक्वल टू I dx, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ गया था, तो ये वैल्यू आप बस रख देंगे, ये आपका आएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड B फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे, तो ये आपका आ जाएगा dl B साइन थीटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई एक्स इंटू 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x √/x²। अब क्या करेंगे हम, ये अब इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या है, अब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड को कुछ देर के लिए dB बोल दें, dF। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या होगा, तो d का लिमिट, x का लिमिट क्या हो जाएगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम L, तो 0 से L, 0 से F, तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा Fm। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, और ये बेसिक सा इंटीग्रेशन, अब ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, I कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, और इसका I और I² हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो भी है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 जो है कांस्टेंट टर्म इधर बचेगा सिर्फ, इसका dx यानी कि x इंटू dx √/a² प्लस x², मिनिमम 0 मैक्सिमम L, तो ये बस बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा I² म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से x क्या होता है, जब भी हम देखते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई, वहाँ से x लिखें, x क्या होगा, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 जो कि 2 हो गया, तो ये जो हुआ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस t, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस इनफाइनाइट वायर और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो x है ये कुछ देर के लिए हम d लिख लेते हैं, d से ज़्यादा
आपको क्लियर होगा। तो डी क्या है, डी आपका होता है कि उस लाइन, यानी कि ये ध्यान से देखिए, ऐसा वायर है ऐसा, तो यहाँ से इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी वायर है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, पी पे, तो इसका और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट के लिए डी लिखे। अब डी क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए है, ये एक्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डी दैट इज इक्वल टू √a² प्लस x²। तो डी नीचे में एक मल्टीप्लाई था, तो डी का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, √a² प्लस x², यानी यहाँ पे पहले हम डी लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से देखिए आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, I² कांस्टेंट टर्म है, μ0/4π ये कांस्टेंट टर्म है। अब डी का वैल्यू हम रख देंगे, डी क्या है, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/√x के जगह पे जो x लिख रहे थे वो d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आ जाएगा a² प्लस x²। यहाँ पे आपका हो जाएगा x, ये cos थीटा का वैल्यू आया, √a² प्लस x², और dx क्या है, उसका लेंथ। और ध्यान से देखिए इसका 2 टाइम्स हम करते थे, तो इसका एक 2 टाइम्स इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो sin थीटा 1 के वजह से, और एक 2 किसके वजह से, क्योंकि ये 2 टाइम्स होगा ना, तो b1 × 2, तो ये आपका आ जाएगा, तो 2 × 2 4, तो 4 बाहर रखेंगे हम, अंदर सिर्फ ये बचेगा, तो x भी चला गया, x क्या था, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो x को d लिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये वैल्यू आ गया। तो यहाँ बचा x dx, और यहाँ पे d का जो वैल्यू है वो हम कंप्लीट कर लिए। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कैंसलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, और a² प्लस x² बचेगा। तो अब बस अब ये इंटीग्रेशन है, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। तो इधर आ जाता है करंट स्क्वायर μ0/4π, तो 4 इधर आ जाएगा, 2 × और डी का वैल्यू यहाँ पे रखें 0 से l, यहाँ पे x dx a² प्लस x²। तो ध्यान से देखिए 4 को यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिए बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जब हम बताए थे तो हम बताए थे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में प्रेजेंट हो, यानी कि ये सिचुएशन कुछ ऐसा है कि डिफरेंशिएशन यानी कि फंक्शन नीचे हो f(x) और उसका डिफरेंशिएशन f'(x) और इसको dx करें, तो ये क्या हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो ये हमेशा हो जाता है log f(x). एग्जैक्टली ध्यान से देखिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएट अगर करें तो कांस्टेंट टर्म का a² यानी डिफरेंशिएशन अगर हम करें इसका, तो a² यानी डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x a² प्लस x², तो कांस्टेंट टर्म का 0 और इसका 2x जो कि ऊपर प्रेजेंट है, एग्जैक्टली यही केस है। ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है, तो ये क्या हो जाता है log f(x). तो अब ये बहुत इजीली वे में हम लिख पाएंगे इसको। तो ये आपको समझ में आया, एक 2 आया sin थीटा 1 से और एक 2 आया, इस वजह से हम यहाँ 4 लिखे, और एक 2 यहाँ रहा और एक 2 गया, और d आपको क्लियर है, d क्या होता है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होगा a√2 और यहाँ से क्या हो जाता है 1/√a² प्लस x²। ये d का वैल्यू अगर यहाँ पर रखें तो ये आ जाता है, और यहाँ पे जो रूट है ये बाहर हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट बाहर कैसे हुआ, क्योंकि d क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d का वैल्यू यहाँ से हम रखें तो d क्या है ये, तो ये जो रूट है ये आपका क्या हो गया बाहर में आ गया, तो रूट क्या हो गया बाहर आ गया। और ध्यान से देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो ये हम हमेशा लगाते हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो रहेगा करंट इनटू करंट, एक करंट इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक करंट फोर्स की वजह से dl क्रॉस b की वजह से, तो ये करंट स्क्वायर आ जाएगा,
म्यू नॉट बाई 4 पाई चलता रहेगा और एक 2 बच जाएगा, एक 2 तो इधर कंज्यूम हो गया, तो ये 2 यहाँ रहेगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे ln एफ एक्स क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 0 से l। लेंथ क्या होगा मैक्सिमम 0 से l, बस अब बस पुट कर दीजिए। और कोई कांस्टेंट टर्म बचेगा नहीं, डी का वैल्यू रख ही दिए। हाँ, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो यहाँ से आई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से म्यू नॉट बाई 2 पाई बचेगा। ये अपर लिमिट रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ए स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा आई स्क्वायर म्यू नॉट बाई 2 पाई एल एन 1 प्लस एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फाइनल। मैग्नेटिक फोर्स यानी बी फोर्स along नेगेटिव मतलब अंदर लग रहा है यानी क्रॉस लग रहा है, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि इसका जो फोर्स जो होगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या कह रहा है कि जब हम इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस में होगा। वैल्यू तो वो हम पहले बता चुके हैं, इंटीग्रेशन करके लाए थे। और उसका डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस। और इसका डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो वहां से आपका डायरेक्शन मिल जाएगा। अब क्या कहता है इसका बी पार्ट, व्हेन करंट इज रिवर्स, यानी कि जो ए से सी जाता था उसको सी से ए कर देंगे तो क्या होगा। तो जैसा कि हम हर बार यूज करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस पी। तो एक्चुअली में इधर हो जाएगा, यानी कि पहले जो डायरेक्शन था ओ सी, तो अब क्या हो जाएगा इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा। तो और बी मैग्नेटिक फील्ड तो अभी हम निकाले थे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस में आ रहा था। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड डी एल एंड बी दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक इधर है और एक इधर है। यानी कि एक का डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड का इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इधर क्या है डीएल का डायरेक्शन है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है थीटा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एक इधर जा रहा है और एक उसके अपोजिट, मतलब एक आई में है और एक माइनस आई में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा 180। तो व्हेन करंट इज रिवर्स्ड, व्हेन करंट इज रिवर्स्ड, जब इसको रिवर्स कर लेते हैं तो थीटा क्या बन जाता है 180 बनने की वजह से। तो डीएल और बी में एंगल क्या हो जाएगा साइन 180 क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड से ही तो फर्क पड़ता है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स यानी कि नेट मैग्नेटिक फोर्स that will be 0 because angle between dl vector and b vector magnetic field, net magnetic field and dl vector that is 180 degree, यानी angle between dl vector and b that is sin 180, so this is becomes 0. So fm is 0 when current is reversed, यानी कि पहले o से c जा रहा था, o से c इधर की तरफ करंट जा रहा था, अब करंट क्या जाएगा इधर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो बदलेगा नहीं, करंट का डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड तो इस दोनों के वजह से आ रहा है ना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो ये जो लॉन्ग वायर है इसके वजह से ना यहाँ पे आ रहा है, वो किस डायरेक्शन में आया एक्स एक्सिस की तरफ रहा है। तो जब हम इसका रिवर्स डायरेक्शन करते हैं तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो डीएल क्या हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन हो जाएगा किधर, डीएल डायरेक्टेड हो जाएगा नेगेटिव आई की तरफ, जो पहले पॉजिटिव आई की तरफ जा रहा था अब वो नेगेटिव आई की तरफ आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन उधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा
180 बन जाएगा, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फोर्स बी नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर इज 0, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए, जिसकी वजह से साइन 180 दैट शुड बी 0। सो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों वायर के वजह से आ रहा है। करंट का डायरेक्शन चेंज करने से थोड़ा ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। तो क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो जाता है, डीएल का जो डायरेक्शन होता है वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर हम डीएल का डायरेक्शन चेंज किए, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज किए, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो डीएल वेक्टर है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बाकी इस दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके वजह से इधर, और इसके वजह से हम देखेंगे तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इधर सिंपली ये डॉट है तो ये क्रॉस होगा, तो इसके वजह से इधर, तो क्या हो जाएगा, तो इसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। करंट भी अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180। सो दैट शुड बी, यानी रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा, सिर्फ करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने से डीएल चेंज हो जाएगा और दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो दिस इज probably that is a good question which is asked in JEE 2019 and 92.